वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस पॉडकास्ट। आज स्टडीफाई सक्सेस की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक और मेंबर प्रेजेंट है। सो प्रत्युत इज़ द बेस्ट इंटर्न फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। हाय प्रत्युत, हाउ आर Hello, यू? I am good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। सो प्रत्युत, स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सो स्टडीफाई सक्सेस के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला? First of all, हमारे कॉलेज में जो सोसाइटीज़ हैं जिनका काम है प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स लाना, सबसे पहले तो हमें उनसे ही पता चला कि आपकी इंटर्नशिप ड्राइव चल रही है। देन उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था एंड देन मेरा इंटरव्यू हुआ एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप। इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आई वुड से कि वो मेरा लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था एंड आई वॉज रियली नर्वस बिफोर द इंटरव्यू, बट जैसे जैसे इंटरव्यू हुआ एवरीथिंग वॉज स्मूथ एंड जस्ट। ओके। सो प्रत्युत, जैसे कि आपने सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की है, तो आपने इसी डिपार्टमेंट को पर्टिकुलरली क्यों चूज किया सेल्स एंड मार्केटिंग में? इसमें कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? लाइक आई वुड से कि यहाँ पर मेरा थोड़ा एक पर्सनल बायस है। एक्चुअली माय फादर इज बिजनेसमैन एंड आई एम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। तो मैंने छोटे से ही देखा है कि पापा कैसे अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं, या तो फिर अब पूरे बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो मुझे जो ये इंटरपर्सनल कनेक्शन वाली बात है वो मुझे स्टार्टिंग से ही अच्छी लगती थी, तो इसीलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट भी था और दैट्स द रीजन आई चोज सेल्स एंड मार्केटिंग। क्योंकि इस डिपार्टमेंट की एक जो बात है, यहाँ पर हमें लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, जस्ट नॉट ऑन द प्रोफेशनल बेसिस बट ऑल्सो इन अ पर्सनल बेसिस। वी हैव टू पुट सम पर्सनल कनेक्शन इन आवर कॉन्वर्जेशन सो दैट हम उनसे कनेक्ट कर पाएं और जो लोग हैं वो हमारी बातों को एक पर्सनल लेवल पे सुने, ना कि बस हमें एज अ प्रोफेशनल सेलर कंसिडर करें। ओके, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला आपने कि जो भी लोग सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में सोचते हैं, उनको जस्ट लगता है कि चीज़ें बेचनी है, बट चीज़ें सेल करने के लिए भी आपको सामने वाले को ये बताना होता है कि कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए बेनिफिट कर रही है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे आपका ये। एंड सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि स्टडीफाई सक्सेस में आपने इंटर्नशिप की, उसका एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना चाहो। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब मैं एज एन इंटर्न सेलेक्ट हो गया था और हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के लिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हमारी पहले पहले हमारी प्रिया मैम से मीट हुई थी, देन संजना मैम भी हमसे हर एक वीक हमारी उनसे भी मीटिंग हुआ करती थी। तो मेरा जो फर्स्ट वीक था एज एन इंटर्न, आई वुड नॉट से कि वो काफ़ी स्मूथ रहा। हाँ, डेफिनेटली मैम ने हमें काफ़ी हेल्प किया, बट क्या था कि मैं उस टाइम स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम पे कैसे लोगों से कनेक्ट करना है प्रॉपरली, उनके कौन सी बात पे हमें क्या बोलना है कि वो हमसे कनेक्ट कर पाए, वो हमारी बातों से कन्विंस हुए, तो वो मुझे काफ़ी फर्स्ट वीक डिफिकल्ट लगता था। बट जैसे जैसे मैंने अपना इंटर्नशिप कंटिन्यू किया और फिर मैम जो भी हमारे डाउट्स आते थे मैम क्लियर कर देती थी, तो स्लोली स्लोली मुझे समझ में आ गया कि लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। लाइक मोस्टली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं उनसे कनेक्ट कैसे किया करता था। मोस्टली जब आपको किसी भी कंपनी की तरफ से कॉल आता है इंटर्नशिप के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि डेफिनेटली आई हैव टू पे पर्टिकुलर अमाउंट फॉर द इंटर्नशिप एंड देन दे विल हायर मी एज एन इंटर्न। तो मैं उनको पहले कंपनी का थोड़ा सा ब्रीफ देता था और फिर उन्हें बताता था कि आपको इसके लिए नहीं कुछ पे करना है, इंटर्नशिप हमारे तरफ से रहेगी। और फिर मैं आगे जो इंटर्नशिप के डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी उनका डिपार्टमेंट्स है जिसमें वर्क कर सकते हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता था। तो उससे क्या होता था कि स्टार्टिंग में ही मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ उनका मैं अटेंशन ग्रैब कर लेता था और वो मेरी बात ध्यान से सुनते थे। बस ऐसा नहीं रहता था उनके साथ कि वो मुझे एज अ एक सेल्स पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन के एंड दे आर जस्ट इग्नोरिंग। नो, वो मुझे सीरियसली सुना करते थे। तो इस वजह से भी मैं मोस्ट ऑफ द इंटर्न्स को मैं कन्विंस कर पाता था कि आप हमारे यहाँ पे स्टडीफाई सक्सेस में आप इंटर्नशिप करो। ओके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो प्रत्युत, काफ़ी अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के एंड आई होप कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न भी की होंगी स्टडीफाई सक्सेस के इंटर्नशिप से। एंड जैसे कि आपने अभी बोला कि मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में भी और जानना चाहती हूँ कि आप जैसे अभी सेल्स एंड मार्केटिंग में आपने इंटर्नशिप की, आप अभी रिसेंटली क्या कर रहे हो? Recently, I am pursuing BMS, that is Bachelor of Management Studies. मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हूँ एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट और करंटली आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ माय मार्केटिंग सोसाइटी ऑफ माय कॉलेज। एंड
कहीं ना कहीं जो मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटर्नशिप की है वहाँ से जो मेरी स्किल मेरा जो स्किल डेवलपमेंट हुआ, लाइक माई कम्युनिकेशन स्किल एंड माई इंटरपर्सनल स्किल्स, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैं इस पोजीशन को अचीव कर पाऊँ अपनी सोसाइटी में। Okay, so you are doing, you are working in your societies as well, and आप अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आपने इंटर्नशिप की अपने फर्स्ट ईयर में, आई थिंक। मैंने इंटर्नशिप अपने फर्स्ट ईयर में की थी। ओके, सो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करने के बाद अभी आपकी क्या लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं अभी? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अभी करंटली सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ एंड आई एम करंटली अ कैट एस्पिरेंट। एंड उसके बाद मैं आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। एंड उसके बाद माई वेरी लॉन्ग टर्म गोल इज माई बिजनेस करना है। सो यू आर अ बिजनेस पर्सन, लाइक आपका आपका लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि आपने बोला बिजनेस में है, तो अभी जो आपकी अपनी बेस्ट स्किल अगर आप बताना चाहो कि अभी रिसेंटली आपने जो बेस्ट स्किल अभी डेवलप की हो। लाइक करंटली आई वुड से कि टीम मैनेजमेंट की स्किल, डेफिनेटली आई वुड से कि आई एम गुड एट टीम मैनेजमेंट। ओके, एंड प्रत्युत एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपने सेल्स में इंटर्नशिप की है, तो सेल्स के इंटर्नशिप से आपके अंदर क्या पर्सनल ग्रोथ आई, क्या प्रोफेशनल ग्रोथ आई, तो अगर इसके बारे में आपको कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना हो। मैंने पहले भी बोला कि जो सेल्स की इंटर्नशिप होती है ना, लोग उसको मतलब एज अ सेल्स पर्सन जो नॉर्मल परसेप्शन बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, इसने मुझे फोन किया है डेफिनेटली कुछ ये सेल करने के लिए ही फोन कर रहा होगा। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप उन्हें डायरेक्टली सेल करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो पहले आपको एक खुद जो आपके क्लाइंट है उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। और ये जो स्किल मैंने स्टडीफाई सक्सेस से सीखी है, इसी स्किल का नतीजा है कि बाद में जब मैं स्पॉन्सरशिप ड्राइव्स के लिए गया, जब मैं फूड पार्टनर के लिए गया, जब मैंने स्पीकर टाइप किया जो हमें सोसाइटीज में इवेंट कराने रहते हैं, तो उसमें ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की। क्योंकि पहले तो हम लोग जो भी हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हैं ये बताते हैं, एंड सेकेंडली वी हैव टू पुट सम पर्सनल कनेक्शन। और ये मुझे कैसे करना है, मैंने जब स्टडीफाई सक्सेस में इंटर्नशिप की मैंने ये वहीं से सीखा है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें स्टडीफाई सक्सेस से सीखी एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने स्टडीफाई सक्सेस के साथ शेयर किया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक स्टडीफाई सक्सेस में इंटर्नशिप करने के दौरान आपको कोई ऐसा मोमेंट लगा हो, कोई डिफ़िकल्ट फेज या कोई डिफ़िकल्ट मॉड्यूल आपको लगा हो कि ये नहीं हो रहा मुझसे, और कभी डीमोटिवेशन फील हुआ हो? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्टार्टिंग में जब मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था, उस टाइम पर मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स थी और मैं किस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहा था, मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी। कभी कभी वो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते थे कंपनी के बारे में और इंटर्नशिप के बारे में जो कि मुझे खुद भी नहीं पता होता था। तो मुझे कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बातों में घुमाना पड़ता था कि मैं किसी तरह से उस क्वेश्चन को टैकल कर लूँ। मेरे साथ एक बार हुआ था कि किसी ने मेरे से पूछा था कि कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे है। तो मुझे पता नहीं था कि कंपनी कहाँ पर है। दिल्ली में मुझे पता था कि कंपनी रजिस्टर्ड है, बट वो पूछ रहा था कि कहाँ पर है। तो मैंने उसको पहले बोला कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एंड देन उसके बाद मैंने उतने में सर्च किया और उसे बता दिया कि हमारी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरी इंटर्नशिप आगे बढ़ी, तो जैसे जैसे मैंने कॉल्स किए तो काफ़ी आई वुड से कि जो मेरा कॉन्वर्जेशन होता था लोगों से वो काफ़ी स्मूथ हो गया। समटाइम्स ऐसा होता था कि किसी बच्चे के पेरेंट्स फ़ोन उठा रहे हैं। अब अगर किसी के पेरेंट फ़ोन उठा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो उन्हें आपको ये एक्सप्लेन करनी होगी कि इंटर्नशिप है क्या। और अगर किसी के पेरेंट्स कॉल उठा रहे हैं, पहले मुझे ये लगता था कि अब मैं इनसे बात कैसे करूं, बट जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मुझे ये बात समझ में आ गई कि किसी अगर पेरेंट्स फ़ोन उठा रहे हैं ना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप किसी के पेरेंट्स को समझा दो इंटर्नशिप क्या होती है और इंटर्नशिप का क्या बेनिफिट्स होता है, तो उसके बाद बच्चा तो इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड है ही, लेकिन अब उसके पेरेंट्स भी उसे कन्विंस करते हैं कि तुम इंटर्नशिप करो। तो एज अ सेल्स पर्सन मुझे तो इसमें फायदा हो रहा था। सो प्रत्युत, जैसे कि आपने सेल्स में इंटर्नशिप की, अगर आपको जितने भी लोग सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर उनको आपको कोई एडवाइस देनी हो तो 2 या 3 एडवाइस आप क्या दोगे उनको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सेल्स में हो तो बस
डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस मत करो। बहुत सारे सेल्समैन हैं, आपको फ़ोन करेंगे, काफ़ी स्पैम कॉल्स आपको भी आए होंगे कि हमारे ये कोर्स ले लो, हमारे इंटर्नशिप कर लो, लेकिन नहीं। अगर आप कॉल कर रहे हो, यू हैव टू मेक अ पर्सनल कनेक्शन। कुछ एक आपको ऐसी बातें कंपनी के बारे में बतानी पड़ेंगी जो कि मतलब वो आपका बुलेट पॉइंट्स होगा अटेंशन ग्रैब करने के लिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप्स के लिए जब आपको कॉल आया होगा तो वो आपको इंटर्नशिप पहले एक्सप्लेन करते होंगे, अब बाद में एट लास्ट बोलते होंगे कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्टडीफाई सक्सेस में आपको कोई अमाउंट नहीं पे करना रहता था, और ये एक प्लस पॉइंट था। तो मैं क्या करता था कि उन्हें कंपनी का ब्रीफ देता था। स्टडीफाई सक्सेस का मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो यहाँ पर मैं उनको पहले ही बता देता था कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द इंटर्नशिप, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैं उनका पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वो में ही मैं उनका अटेंशन ग्रैब कर लूंगा, और फिर आपको काफी इजी होगा उनको कन्विंस करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायरेक्ट सेलिंग पे मत फोकस करो, और एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करो कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला जो भी आपका क्लाइंट है या जो भी आपका कस्टमर है वो ध्यान से सुने। सेकेंडली आई वुड से कि एक पर्सनल टच दो अपने कॉन्वर्जेशन में। अगर आप एज अ सेल्स पर्सन बस अपनी बातों को सामने रखोगे एज अ प्रोफेशनल पर्सन, तो कोई भी आपकी बात सुनने में आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टेड है। क्योंकि एज अ सेल्स पर्सन, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज के लिए पिच कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको और भी लोग पिच कर रहे होंगे कि आप हमारे से ये कोर्स ले लो, तो उसको हो सकता है कोई और भी पिच कर रहा हो। तो आपको कंपनी के एक तो फायदे के साथ आपको ये भी बताना है, आपको उनके साथ एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तभी कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट है वो आपके सर्विसेज को ऑप्ट करेगा। ओके, काफ़ी अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि अगर कोई सेल्स में आ रहा है तो उसको उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे वो कौन कौन सी स्किल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट उसको अपने माइंड में रखने चाहिए। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे आपके। ओके, सो अब प्रत्युत मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्टडीफाई सक्सेस में आपने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप से पहले आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। सो वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, एंड बेस्ट पॉइंट व्हाइल डूइंग द इंटर्नशिप आपको क्या लगा? तो स्टडीफाई सक्सेस में ये मेरी पहली इंटर्नशिप थी, एंड एज अ फर्स्ट इंटर्न मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट आई वुड से डेफिनेटली कि एक जो हम लोग जो सुनते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में कि जनरली द एम्प्लॉयर्स आर वेरी रूड टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज एंड इंटर्न्स, बट स्टडीफाई सक्सेस में पर्टिकुलरली जब मैं इंटर्नशिप मैंने की है, समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, क्योंकि मे बी समटाइम्स मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है कि मैं उसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी मेरे साथ हुआ। बट वहाँ पर प्रिया मैम जो कि हमारी टीम लीडर थी, मैम ने हमें हेल्प की कि हम लोग उस चीज़ को टैकल कैसे करें। एंड एक और बात, हमारी एक मीटिंग हुआ करती थी, डिपार्टमेंट मीटिंग, हफ्ते में एक बार। वहाँ पे हम लोग सब लोग अपने डाउट्स कलेक्टिवली पूछा करते थे मैम से, और मैम हमें अच्छे से गाइड करती थी कि तुम्हें अगर किसी को पिच करनी है तो तुम किस तरह से इसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, या क्या बात तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए, किस बात का क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर। उसके बाद भी हमारी एक और मीटिंग हुआ करती थी इंटर्न्स, मतलब जो भी इंटर्न्स है उनकी कलेक्टिव मीटिंग हुआ करती थी, वेरियस डिपार्टमेंट के जो भी इंटर्न्स है। उसमें हमारी जो फाउंडर है संजना मैम, वो भी आया करती थी, वो हमसे इंटरेक्ट करती थी। तो एज एन इंटर्न मेरे लिए काफ़ी एक डिलाइटिंग फैक्टर था कि जो कंपनी के फाउंडर हैं, जो कि कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारी टीम लीडर है, वो सब लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। तो हमें खुद में भी एक काफ़ी अच्छा लगता था कि टॉप मैनेजमेंट इज आल्सो इंटरेक्टिंग विथ अस। एंड उसके बाद हमारी कंपनीज में इंटर्न ऑफ द वीक भी हमें मतलब अवार्ड किया जाता था। तो डेफिनेटली वहाँ से हमें एक मोटिवेशन फैक्टर आता है। एंड देन उसके बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी इंटर्नशिप स्मूथली हो जाए, और जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, आई वॉज अ फ्रेशर, मुझे सेल्स के लिए कैसे पिच करना है अच्छे से नहीं पता था। तो वहाँ पर एज अ फ्रेशर को हायर करना और उसको सिखाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कोई भी एक कंपनी कर रही है तो काफ़ी ये अच्छी बात है किसी भी फ्रेशर के लिए। और हमारी जो पूरी टीम थी, मैम ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। तो डेफिनेटली
मेरी जो भी एक्सपेक्टेशन थी मेरे इंटर्नशिप से, इट वाज कम्प्लीटली फुलफिल्ड। ओके, काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई, आपने जो अपना बेस्ट पॉइंट बताया। एंड आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए, वो यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, अपने इंटर्न से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। एंड स्टडीफाई सक्सेस के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा बेसिक मोटिव यही है कि अगर हम किसी को चीज़ें समझा रहे हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस इंटर्नशिप में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको डील करने के लिए उसके पास कोई मेंटोर हो जो उसको ये सारी चीज़ें बता पाए कि इस पॉइंट पर आगे क्या करना है। तो इसी तरीके के हम टीएल्स हायर करते हैं, इसी तरीके की हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं। सो आपने काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, व्हाइल डूइंग द इंटर्नशिप आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि फनी इंसिडेंट, ह्यूमरस, लाइक ये कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया हो? लाइक आई वुड से कि मैं एक को पिच कर रहा था इंटर्नशिप करने के लिए, वो स्टूडेंट ही था, और वो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा है कि इंटर्नशिप करनी इम्पोर्टेंट क्यों है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये लगा कि मतलब ऐसा ये क्यों ही पूछ रहा है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी अवेयर नहीं है कि इंटर्नशिप के फ़ायदे क्या है। तो आई वुड नॉट से कि ये एक आई वुड नॉट से कि इट्स अ फनी थिंग, बट हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में सुनी तो मुझे ये लगा, लेकिन फिर मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये कोई एक फनी बात नहीं है। हमें अगर कोई अवेयर नहीं है तो पहले हमें उन्हें भी समझाना है कि उन्हें हमें पहले समझाना पड़ेगा कि इंटर्नशिप के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जो कि जब हम खुद भी अवेयर नहीं थे कि इंटर्नशिप क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और हमें क्या करना रहता है इंटर्नशिप में। तो ये काफ़ी मेरे लिए एक मेमोरेबल पार्ट रहा कि मुझे कोई एक चीज़ पहले फ़नी लगी, बट देन आई रियलाइज कि ये चीज़ एक्चुअली फ़नी नहीं है, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। तो आई वुड से कि हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक उनको भी पहले अवेयर करना करना पड़ेगा कि इंटर्नशिप एक्चुअली होती क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो डेफिनेटली दैट्स। ओके, काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि यंग टीचर्स से रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज स्टडीफाई सक्सेस जो है वो यंग टीचर्स पे फोकस कर रहा है। तो यंग टीचर्स से रिलेटेड अगर आपको अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना हो, बिकॉज आज अभी आप इंटर्नशिप के लिए आपने कांटेक्ट किया होगा कई लोगों को, एंड आपने स्टूडेंट्स को भी कई लोगों को कांटेक्ट किया होगा, तो वहाँ पे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो यंग टीचर है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो हो सकता है उनके लिए बेस्ट टीचर ना रहे हो। तो आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो स्टूडेंट को बस एक एक्सपीरियंस टीचर ही नहीं चाहिए होता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट किस टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहा है। लाइक हो सकता है कि कोई टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, उसको उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर स्टूडेंट कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाए, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यंग टीचर्स के साथ क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट के मुकाबले वो काफ़ी, मतलब आई वुड से कि वो उनके सेम जनरेशन के ही होते हैं, उनमें ज़्यादा का एज डिफरेंस होता नहीं है। तो स्टूडेंट उनसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, और स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम होती है, जो यंग टीचर रहते हैं वो स्टूडेंट के फेस से करेंटली ही गुजरे होते हैं। तो उनको भी पता होता है कि स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत आ सकती है और उस दिक्कत को कैसे टैकल करना है, क्योंकि जो जनरेशन गैप आ जाता है ना, जो आज की प्रॉब्लम से वो पहले नहीं थी, तो चाह कर भी जो ओल्ड टीचर्स हैं वो इस चीज़ को उतने अच्छे से समझ ही नहीं सकते हैं जिस कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, जितना कि एक यंग टीचर समझ सकता है। और जब तक टीचर बच्चों को समझेगा नहीं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना, आप कितने ही अच्छे टीचर हो, बच्चा आपसे नहीं सीख पाएगा। यही बात मैं पेरेंट्स को भी बोला करता था, और यही और ये बात होती भी है डेफिनेटली। आप लाइक जब आपके भी स्कूल में जब कोई यंग टीचर आए होंगे, तब आपको भी लगा होगा कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर टीचर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हो सकता है आप उनके पीरियड के लिए आप एक्साइटेड भी रहते होगे, लाइक मेरे साथ भी ये होता था, और अभी भी जो बच्चे हैं उनके साथ ये होता है। लाइक क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है और वो अगर टीचर के साथ फ्री ही नहीं है, तो वो उनसे डाउट भी अपने क्लियर नहीं कर पाएगा। और यही अगर कोई यंग टीचर होगा जो बच्चों के साथ बच्चों से कनेक्ट कर पा रहा है, वो ये बात समझेगा कि इस बच्चे, मतलब जो भी क्लासरूम है, बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, चाहे वो एकेडमिक दिक्कत हो या मे भी कोई पर्सनल दिक्कत हो। तो जो उनकी एकेडमिक दिक्कत है, वो टीचर भी करंटली उसी एकेडमिक से गुजरा है, तो वो उस पार्ट को ज़्यादा बेटर डील कर सकता है।
और जहाँ तक बात है पर्सनल लेवल की, तो आई वुड से कि जो 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा पीयर प्रेशर होता है, बस उनके पेरेंट्स की तरफ से नहीं, फ्रॉम सोसाइटी की भी तरफ से होता है और कुछ उनके फ्रेंड्स के भी तरफ से होता है। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, डेफिनेटली एक यंग टीचर ही उनको समझा सकता है। वहाँ पर कोई भी एक ओल्ड टीचर जिसमें काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस हो, वो उस बात पे वो बच्चों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो अपने यंग फेज में होंगे उस टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन था ही नहीं। बट जो अभी के जो यंग टीचर्स हैं वो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकते हैं और बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो बच्चों को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि आपको जो भी आपकी जर्नी है उसमें मैं आपके साथ हूँ, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आई एम देयर विथ यू। ये पार्ट है वो बस एक यंग टीचर ही फुलफिल कर सकता है। ओके, सो थैंक यू प्रत्युत। एंड जितने भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की कि एक्सपीरियंस सिर्फ मैटर नहीं करता। आज के टाइम में इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतना स्टूडेंट का पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है, स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका चेंज हो चुका है, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका चेंज हो चुका है। तो ऑफ कोर्स टीचर्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका चेंज हो रहा है, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका चेंज हो रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। टीचर्स का पढ़ाने का तरीका चेंज होना चाहिए, टीचर्स को भी खुद में काफ़ी सारे चेंजेस लाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टडीफाई सक्सेस अभी फुलफिल कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बोला। सो काफ़ी अच्छा लगा, स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ये परसेप्शन स्टूडेंट्स का भी है और उनके पेरेंट्स का भी है कि जो एक्सपीरियंस टीचर है वही ज़्यादा बेटर होगा। बट आई वुड से कि एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी टीचर है, चाहे वो यंग टीचर हो या वो ओल्ड टीचर हो, एक्सपीरियंस टीचर हो, जो आपको जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो दोनों को आता है और बखूबी दोनों को आता है। लेकिन जो यंग टीचर है उसके पास ये एडवांटेज है कि कहाँ पर आपको दिक्कत आएगी वो ज़्यादा अच्छा समझ सकता है। इसीलिए ये परसेप्शन नहीं रखना कि जो यंग टीचर है उसके पास कम एक्सपीरियंस है तो वो जो कंटेंट है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, सो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे, पेरेंट्स के भी ये डाउट क्लियर हुए होंगे कि एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सबसे मेन जो चीज़ होती है कि आप जो स्टूडेंट है उसको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। बिकॉज अगर स्टूडेंट ही टीचर से डाउट करने में, डाउट पूछने में हेजिटेट करेगा तो कैसे वो टीचर उसको समझा पाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये स्टडीफाई सक्सेस सॉल्व कर रहा है। एंड प्रत्युत काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। सो जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो या स्टडीफाई सक्सेस के बारे में कुछ बताना हो तो आप क्या बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टडीफाई सक्सेस है वो यंग टीचर्स पे फोकस करता है, और यंग टीचर्स के एडवांटेज मैंने बताए हैं। और अगर आप अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हो देन आई वुड डेफिनेटली से कि आप स्टडीफाई सक्सेस ज्वाइन करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। आप आओ, आप काम करो, आपको हर स्टेप पे आपको कोई भी दिक्कत होती है आपको जो आपके टीम लीडर है वो गाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि स्टडीफाई सक्सेस में जो हमारी जो अप्रोच है यंग टीचर्स को हायर करके स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने की, तो इस अप्रोच से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से लर्न कर सकते हैं एंड दे फील मोटिवेटेड एंड कनेक्टेड विद द टीचर। एंड अब अगर मैं बात करूँ इंटर्न्स पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा आपका भी परसेप्शन होगा कि पहले इंटर्नशिप करने के लिए बहुत सारी कंपनीज में पहले आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आप ऑलरेडी आप कहीं पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटर्नशिप का, देन ओनली वी वुड कंसिडर योर एप्लीकेशन फॉर एन इंटर्नशिप। तो स्टडीफाई सक्सेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर स्टडीफाई सक्सेस का ये अप्रोच रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम हायर कर सकते हैं जो कि मोटिवेटेड है कि मुझे इंटर्नशिप का काम करना है, स्टडीफाई सक्सेस उन्हें हायर करती है। मैं भी उनमें से एक था, मुझे कंपनी ने हायर किया एंड देन उसके बाद फ्रॉम स्क्रैच जो मेरी टीम लीडर थी और जो पूरी स्टडीफाई सक्सेस की टीम थी,
सब ने हमें गाइड किया, हमें सिखाया कि तुम्हें किस तरह से पिच करना है, किस तरह से कॉल को हैंडल करना है, और अगर आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते उसको आपको कैसे हैंडल करना है। तो मेरा तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहला एक्सपीरियंस था, एंड डेफिनेटली आई वुड से कि अगर ये एक्सपीरियंस मिल रहा है एक फ्रेशर को तो उसके लिए एक बहुत अच्छी स्टार्ट है, और ये एक बहुत ही ग्रेट बात है कि कोई कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस टाइम पे जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। वो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो, अगर आप मोटिवेटेड हो तो हम लोग तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे काम करते हैं, और फिर तुम करना। काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला आपने, बिकॉज आज के टाइम में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अगर सभी एक्सपीरियंस को हायर करेंगे नॉन एक्सपीरियंस के बजाय, तो नॉन एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस कैसे आएगा। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा आपने जो बोला, एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, सेल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, एंड जो लोगों का एक परसेप्शन होता है सेल्स इंटर्नशिप को लेके वो भी क्लियर हुआ होगा, आई होप। एंड जितने भी व्यूअर्स सेल्स इंटर्नशिप से रिलेटेड या सेल्स में अपना करियर बनाने के बारे में जो सोच रहे हैं, आपको चैलेंजेस भी पता चले होंगे, आपको एडवांटेजेस भी पता चले होंगे, एंड आपको पता चला होगा कि एक्चुअल वर्क क्या है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सभी लोग जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि हमें अपना करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, सो पॉडकास्ट क्रिएट करने का मोटिव यही है कि आप ये डिसाइड कर पाओ, आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के प्रोज और कॉन्स दोनों पता चल पाए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों में क्या है। सो यही मोटिव है इस पॉडकास्ट का, एंड आई होप ये मोटिव पूरा हुआ होगा। एंड प्रत्युत, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड स्टूडेंट को भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।